जी हाँ भाइयों, तो एक मेरे भाई का और वर्क परमिट आ चुका है जो मैं आज पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो इसको एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र हुई है ब्रैंडनबर्ग गेम एसपी जू। आप ये कंपनी देख सकते हैं खुद, ठीक है, ब्रैंडनबर्ग गेम है ना। तो इसको आप चेक करेंगे तो गूगल पे आराम से आ जाएगी। बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर भाई का करवाया है हमने। रिक्रूटिंग पार्टनर्स ने इनको एकोमोडेशन की प्रॉपर तरीके से जो है वो भी दी है, क्या कहते हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे पास पार्टनर्स होते हैं ना, वो आपको प्रॉपर तरीके से कंपनी की पूरी डिटेल्स तो देते ही हैं। उसके कागज़ अलग से होते हैं, जो पेपर्स हैं ना ये अलग से होते हैं, और इसके अलावा आपका एकोमोडेशन का अलग से पेपर होता है जिसके अंदर एकोमोडेशन की तस्वीरें तक होती है। मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया, ये देखो आप, ये भाई की एकोमोडेशन इस तरह की है। ओके, तो ये सबसे अच्छी निशानी होती है कि आपको एक गारंटी ली जा रही है, स्टेटमेंट होती है इसके अंदर, और हर पेज पे बाकायदा प्रॉपर तरीके से भाई स्टैंपिंग होती है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, वाइवॉर्डशिप से, पॉलिश वाइवॉर्डशिप यानी कि गवर्नर्स ऑफिस। अब भाई समझाने का मकसद ये है, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे पोलैंड में वीज़े क्यों नहीं लगते, है ना। आप लोग ये सोचते हो कि पोलैंड में वीज़े क्यों नहीं लगते, चलो इस बारे में डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा अभी भाई का वर्क परमिट जो है साथ में पोस्ट भी कर देंगे, और फिर आपको दिखाएंगे भी, है ना, कि भाई इस तरह से काम होता है। तो ये रही मेरे भाई की स्लिप जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका वर्क परमिट पोस्ट किया है आज। एम्प्लॉयर के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने में तकरीबन 3 से 5 महीने का समय लग गया था। तो वीडियो को दोस्तों सबसे पहले आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जिसको करियर कंसल्टिंग चाहिए हो, या फिर जिसको अगर अब्रॉड में मूव होना है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या पाथवे है। मैं उसको सही तरीके से गाइड करूँगा, और इसके अलावा अच्छे से एक पाथ दिखाऊंगा, क्लियर पिक्चर कि आज की डेट में अगर आपको अब्रॉड जाना है तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यूरोप के लिए बेस्ट कंसल्टिंग, आपसे दावा करता हूं, कॉल बना के देखिए, आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट से मिलेगा। सबसे पहले वाला कमेंट मेरे आपने क्लिक करना है, अपने टाइम जोन के हिसाब से दिन सेलेक्ट करके आपने कॉल बनानी है और टाइम पर आना होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करेंगे मेरी प्रोफाइल पे आप लैंड करेंगे, लिंक भी आपको बता दिया नीचे है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप अगर बाय करते हैं दोस्तों, उससे मुझे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। ये पूरा जो सेट है ये तैयार हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर मेरे भाइयों के वर्क परमिट्स जो एम्प्लॉयर से अभी जो है तैयार होके आ चुके हैं स्पॉन्सर से। इसके अंदर ना कि सिर्फ जो है पोलैंड के, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वर्क परमिट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनको जॉब्स ऑफर हुई हैं लातविया में, पोर्चुगल में, स्पेन के अंदर, इटली में, इसके अलावा चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ये सारे जो वर्क परमिट्स हैं एक एक करके सबको मिलने वाले हैं। आप भी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखो मेरे को पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा एजेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एजेंटों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर, है ना। आप चाहे कहीं पे भी आप चेक कर लो, आप इंडिया में भी चेक कर लो, आपको आपके आसपास आप खंगालोग एरिया के अंदर हज़ारों एजेंट मिल जाएंगे। किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें वो आपको देखना है ना। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको किसी ना किसी के साथ में तो अपने प्रोसेस का जो है स्टार्ट करना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आपका पैसा और टाइम खराब हो जाएगा तो किसी ना किसी के साथ में तो आपको अपना जो है बेसिकली करवाना ही पड़ेगा काम, है ना। अगर आप ये सोचते हो, अगर आप मेरे साथ में करवाते हो, तो मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ और क्या हमारा आगे आपके साथ में जो भी आप करवाते हो तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से ऑनेस्टली बोल के आपसे मैं भी करवा के देता हूँ जो भी है ना, तभी लोग जुड़ते हैं। तो खैर आज टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, पोलैंड में रिफ्यूज़ल क्यों आती है ना। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे भाई वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा नहीं लगता, है ना। तो आपको वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वीज़ा नहीं लगता वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी 3 भाइयों के पोलैंड के वीज़े हैं, ठीक है, और ये मैं आपको एक एक करके ये देखो ये दिखा रहा हूँ आपको, जो ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये आपका आंसर है, बाकी अगर आपने डिटेल में देखना हो तो आप कॉल बनाइए, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी भी दूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। दोस्तों पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जो वर्क परमिट्स तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इशू कर देती है, लेकिन उनका एक कोटा रहता है, वो वीज़ा उन्हीं को देना चाहते हैं जो सच में कंट्री के अंदर आके कोई इंपॉर्टेंस है उनकी, कोई योगदान करना चाहते हैं, जो सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे अच्छे से। अब इससे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे अब आपका मान लो एम्बेसी में इंटरव्यू आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एम्बेसी में इंटरव्यू वाले बंदे को वीज़ा मिलने का चांस स्लाइटली बेटर होता है, बताता हूँ कैसे। जैसे अब आपका इंटरव्यू आया ना, तो उससे आपको वीज़ा ऑफिसर को सामने से, वीज़ा ऑफिसर जिसने आपको वीज़ा देना है वो सामने से आपको देखेंगे, तो आप बात करोगे तो एक फिजिकल इंटरेक्शन जो होती है ना सामने सामने वाली, वो ज़्यादा समझ में आती है। जब आप बात करोगे तो जब तक आप उनके हाव भाव नहीं जानोगे, वो आपके हाव भाव नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको
जो है ना एक वो रहेगा, लिम्बो में आप रहोगे, सर्कल्स में रहोगे कि यार वीएफएस में फाइल जमा करवा दी है, अभी पता नहीं वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी उसमें क्या होता है कि आप एक एक्सप्रेशन से पकड़ लेते हो वीज़ा ऑफिसर के कि यार ये हमें वीज़ा देना भी चाहते हैं कि नहीं। तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदाज़ा लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हंस के भी आपको टाल देंगे, ये भी होता है ना, लेकिन बाद में रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आपको गारंटीड वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारा काम भी वैसा नहीं है, ठीक है। कोई गारंटी वाला कोई वीज़ा में जेब में लेके नहीं घूम रहा। मैं सिर्फ आपको कंसल्ट कर रहा हूँ इस तरीके से कि आप अगर एम्बेसी में जाते हो तो आपने सिर्फ मेक श्योर करना है कुछ चीज़ों का, कुछ आपने जो सवाल होते हैं अच्छे से आपने प्रिपेयर करनी है। उनके लिए है खास तौर से जिनकी रिफ्यूज़ल बेसिकली जिनको डर है कि रिफ्यूज़ल आ जाएगी। आपने अपने वर्क परमिट के अंदर मेन आपकी कंपनी से जुड़े हुए सारी डिटेल्स आपने अच्छे से याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जॉब है क्या, आपका कॉन्ट्रैक्टर है कौन, आपकी इन्वाइटर कंपनी कौन है, आपकी जहाँ पे काम करना है डिप्लॉयमेंट, आपकी जो कंपनी में जॉब है वो कौन सी है, कहाँ पे है। कई दफ़ा ये भी पूछ लेते हैं वो, क्योंकि अभी हमारे एक रीसेंट कैंडिडेट के साथ में ऐसा ही हुआ था, उसको ऐसा पूछा गया कि आपकी कंपनी जो है वॉर्सो से कितनी दूर है, तो जहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट होनी है, जहाँ आपने काम करना है। तो वो गलत बता दिया उसने, कुछ शायद पता नहीं क्या उसने बोल दिया, आप है ना, वो तो भगवान जाने। लेकिन आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़, जैसे कि हायरिंग मैनेजर का क्या नाम है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो यहाँ पे ना कि सिर्फ आपकी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, बल्कि एक एक चीज़ आपकी बाकायदा चेक करेंगे कि आप कहीं आप सिर्फ और सिर्फ शेंगेन जोन में एंट्री लेने के लिए तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है दोस्तों इन मामले के अंदर। तो देखो ये चीज़ तो आपको मैं भी 100% नहीं, क्योंकि मैं वीज़ा ऑफिसर नहीं हूँ, है ना ही मेरा कोई रिश्तेदार बैठा है एम्बेसी के अंदर जो आपको ये गारंटियाँ दूँ कि हाँ जी आप ऐसा करोगे तो गारंटीड वीज़ा मिलेगा। कई लोग ना ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसा करो गारंटीड वीज़ा पाओ। नहीं दोस्तों, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, है ना। गारंटी तो ज़िंदगी की नहीं होती, है ना। कल किसी ने उठना है नहीं उठना भाई, है ना, कोई कोई इंसान ने कल उठना है नहीं उठना, भगवान लंबी उम्र दे उसको। लेकिन मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि गारंटी तो किसी चीज़ की, गारंटी लाइफ की नहीं है, तो आप वीज़े की गारंटी कैसे ले सकते हो, है ना। तो मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना, तो जैसे आपका कंपनी की डिटेल्स हो गई, आपने जब इंटरव्यू देना है तो उसको अच्छे से बात करनी है उससे, वीज़ा ऑफिसर से। आप अब एक भाई ने भाई ट्रैवल इंश्योरेंस गलत लगा दी, ट्रैवल इंश्योरेंस गलत लगाने के बाद उसको 4 नंबर का जो है ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब जो है एक वो आया क्रॉस, और 10 नंबर का जो आपको पता ही है रेगुलरली वो देते हैं। तो मेन चीज़ ये कि क्या पता उसका वीज़ा लग जाता, अब उसने इंश्योरेंस ही गलत लगा दी। उसमें अब मान लो कंसल्टेंट की भी गलती नहीं है जिसने भाई काम करके दिया हो, है ना। तो ये चीज़ होती है दोस्तों कि अगर आप कोई भी कंसल्टेंट से काम करवाते हो तो कंसल्टेंट का काम आपको वीज़ा दिलवाना नहीं होता। कंसल्टेंट आपको बोल के, झूठ मूठ बोल के अगर कोई ऐसा वादा करता है तो वो समझ लो सिर्फ आपका बना रहा है, और आपको सिर्फ पैसे लेकर आपसे, या फिर आपका काम करेगा नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कंसल्टेंट का सिर्फ यही काम होता है कि आपको प्रिपेयर करे, है ना, और आपको ऑफिसर के सामने जब आप जाओ तो आप कॉन्फिडेंट हो, है ना। पोलैंड के केस में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो बस कुछ नहीं, आपके डॉक्यूमेंट सारे आ गए जो मैंने ऑलरेडी दिखाया किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपके भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तो आप जो है बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन इंटरव्यू अगर आपकी आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। रिफ्यूज़ल आपको किसी भी चीज़ से पड़ सकती है, हो सकता है कि एम्बेसी का कोटा फुल हो गया, वो वीज़ा नहीं देना चाहते वो, तो कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। देखो आप एंड ऑफ द डे दोस्तों, आपको अगर शेंगेन जोन में आना है, अगर आपको काम करना है, यूरोप में आपकी ड्रीम है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। कहीं आप सोचो भाई मेरा समय ज़ाया हो जाएगा, है ना, तो वो तो आपको समय देना ही पड़ेगा। अगर आप देखो किसी चीज़ की तैयारी करते हो इंडिया में, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, है ना, तो अपना समय देते हो आप, है ना, आप कोचिंग की फीस देते हो, आप कितना पैसा बर्बाद कर देते हो, है ना। कई मेरे भाइयों ने किया भी होगा सरकारी नौकरी कर, उनको मालूम होगा कितना पैसा बर्बाद करने के बाद में सक्सेस नहीं मिलती, कितना दुख होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने जब किया, ठीक है, तो आपने ये सोच के किया होगा कि गारंटीड मुझे मिलेगी मिलेगी। दोस्तों टाइम लगाना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई आदमी अगर आज एक दुकान खोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुकान चलेगी ही चलेगी, उसको रिस्क लेना पड़ता है ना। कभी हम भी यहाँ पे आए थे तो हमने भी रिस्क लिया था, तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। आपको अपना कीमती समय जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी टाइम के लिए, तो उसके बाद में आप अगर अच्छे से सब कुछ करते हो तो किस्मत ने साथ दिया तो ज़रूर दोस्तों आपका काम ज़रूर होगा, है ना। और बाकी मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर एक दफ़ा आपने चेक करनी होती है ना, तो आप जो है एक बार मेरी पिछली वीडियोस में जाके एक बार देख लिया करो। मैंने डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस किया होगा कि भाई आपको अपना जैसे वर्क परमिट चेक कैसे करना है, या फिर अगर आपको यकीन नहीं है कि आपने जिससे काम करवाया है कि उसने जेन्युइन काम किया है पोलैंड के केस में, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके अंदर आपको एक एम्बेसी की ईमेल आती है जिसमें आपको वेरिफिकेशन होती है, और वो वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको
वर्क परमिट्स वगैरह जो भी है आपको वाईवॉटशिप से इशू हुए जाते हैं, ठीक है, जो भी है। तो बाकी आपने अगर अपनी प्रॉपर तरीके से कंसल्टिंग और गाइडेंस लेनी हो तो आप मेरे साथ में संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट से पिन कर दिया, क्लिक करना, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना पाएंगे अपने टाइम जोन के अनुसार। गूगल मीटिंग ऐप पर आपने आना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी और बाइक के साथ में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बाइक को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।